आज का एपिसोड बेहद ही स्पेशल होने वाला है। स्पेशल तो होगा ही क्योंकि आज चुनाव होने वाले हैं और धर्मराज आहूजा वहां पर कोई चालाकी ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। एपिसोड की फुल अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें एंड हाइप का बटन जरूर दबा दें। स्टार्टिंग में हम देखते हैं राघव सिंह को उसी लड़की का फोन आता है। राघव सिंह उससे पूछते हैं कि कौन बोल रहा है। वो लड़की कहती है नाम जानकर क्या करेंगे, मेरी बात ध्यान से सुनिए। वो लड़की कहती है आप क्या राघव सिंह राजपूत बोल रहे हैं। राघव सिंह कहते हैं कि हूँ, आप बोलिए मुझे क्या कहना है। वो लड़की केस का नंबर बताती है। राघव सिंह सुनकर कहते हैं कि ये तो जाना पहचाना सा लग रहा है। वो लड़की कहती है अमन सिंह राजपूत मर्डर केस। ये सुनते ही राघव सिंह घबरा जाते हैं। वो कहते हैं कि आप बोल कौन रही हैं। वो लड़की कहती है कि मैं कोई भी हूँ। अमन सिंह राजपूत का खून हो गया, उसकी डेड बॉडी को जला भी दिया और आपने उसके ही खूनी के साथ अपनी बेटी की शादी करवा दी। मैंने आप जैसा घटिया इंसान कहीं नहीं देखा। राघव सिंह कहते हैं कि आखिर तुम हो कौन, मेरे सामने आओ। वो लड़की कहती है आऊंगी, सामने भी आऊंगी। जब मैं सामने आऊंगी तो आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। मेरा आपके साथ चाय पीना, बातें करना वो भी सब हो जाएगा। आप अपने बेटे अभय सिंह से कहना कि अंजलि पर से नजर हटा ले। राघव सिंह कहते हैं कि तुम कहना क्या चाहती हो, अभय अंजलि पर नजर रखता है, ये किसने कहा आपसे। तभी अभय सिंह राघव सिंह से पूछता है कि पापा है कौन। राघव सिंह कहते हैं कि कोई लड़की है जो मुझे धमका रही है। अभय कहता है कि पापा लाइए फोन मुझे दीजिए। वो कहता है कि तुम कौन बोल रही हो। वो लड़की कहती है कि ए अभय सिंह राजपूत, तुम अंजलि पर से डोरे डालना बंद कर दो। अगर तुमने ऐसा करना नहीं छोड़ा ये नतीजा बहुत बुरा हो सकता है। गिन्नी सिंह राजपूत ही तुम्हारी पत्नी है, तुम उसके साथ ही अपना घर बसाओ। अगर तुमने अंजलि को जरा सा भी सताया तो तुम्हारा पूरा खानदान तबाह हो जाएगा। ये सब मैं नहीं करूंगी, ये सब तो अंजलि ही करेगी। अभय सिंह भी अपने बाप की तरह भड़क जाता है। वो भी उसे कहता है कि अगर तुम में हिम्मत है तो मेरे सामने आ जाओ। वो लड़की कहती है जब हम सामने आएंगे तो तब पता चलेगा कि अंजलि अवस्थी की ताकत क्या है। कहकर वो लड़की फोन काट देती है। अभय सिंह कहता है ये नंबर तो बाहर का लग रहा है, इसका कोड देखकर तो लग रहा है कि ये यूएसए का नंबर है। साधिका कहती है कि विदेश से किसने कॉल किया। साधिका कहती है कि एक मिनट, अंजलि से बात करके देखते हैं। वो अंजलि को कहती है अब और कौन सी नई चाल चल रही हो। हमारी दीदी गिन्नी इस घर की बहू बन चुकी है, तुमसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। नए नए नंबरों से हमें कॉल करके धमकी दे रही हो, वो भी विदेशी नंबरों से। अंजलि कहती है आपको कौन फोन कर रहा है, हमें कुछ भी नहीं पता। अगर साधिका अंजलि को कहती है कि तुम्हें सब कुछ पता है, बहुत बड़ी मकार हो तुम, एक नंबर की झूठी हो। अंजलि उसको कहती है ये मत भूलो कि तुम एक एडवोकेट से बात कर रही हो। साधिका कहती है छोड़ो एडवोकेट, हमारी बहन ने नई नई गृहस्थी बसाई है, तुम्हारी तो उस पर भी नजर है, मगर कोई बात नहीं, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। ये साधिका इतनी बदतमीजी पर आ जाती है। फिर राघव सिंह साधिका से फोन ले लेते हैं और कहते हैं कि ये तुम किससे फोन करवा रही हो, ये मुझे कौन धमकी दे रहा है। अंजलि उनसे पूछती है कि किसने धमकी दी। राघव सिंह कहते हैं कि मुझे एडवोकेट राघव सिंह राजपूत को धमकी दे रहे हैं। मुझे वो कह रहे थे कि अंजलि सब कुछ बर्बाद कर देगी। अमन सिंह राजपूत के मर्डर के केस की फाइल फिर से ओपन कर रहे हैं। अरे क्या ये हो क्या रहा है। मैं एक असहाय बाप हूँ, पहले ही अपना बेटा खो चुका हूँ। अब क्या चाहते हैं ये लोग कि मैं अपनी बेटी को भी विधवा बना दूं। मेरी बेटी के सुहाग की रक्षा करना मेरा फर्ज है। अंजलि उनको कहती है तो कीजिए ना, आपको किसने मना किया है, मगर पाप की सजा तो मिलनी ही चाहिए। और मैं आपको एक बात बता दूं कि मुझे सच में नहीं पता कौन फोन कर रहा है। ये बात मैं अमन जी की सौगंध खाकर कह सकती हूँ, मगर कोई तो है जिसे आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, जो इस केस में दिमाग लगा रहे हैं। राघव सिंह कहते हैं कि कौन है वो। अंजलि उनको कहती है कि रमेश भाई पटेल। आगे हम देखते हैं मंत्री कहता है कि कल चुनाव है, कल हम थोड़ी देर से जाएंगे। सब लोग उनसे सवाल करने लग जाते हैं। तो वहीं पर सोनल कहती है कि आप कुछ सोच रहे हैं। मंत्री कहता है सीधे सीधे ये चुनाव जीतना बहुत ही कठिन है, अगर थोड़ा सा भी दिमाग चलाया जाए तो ये चुनाव हम जीत सकते हैं। पूरी
पूरी की पूरी पब्लिक अंजलि की तरफ है। अब बस एक ही रास्ता है, वोट को छीन लेना पड़ेगा और वो भी पब्लिक को डरा कर। भजन सिंह कहता है, पर आप ये करेंगे कैसे? मंत्री भजन सिंह से कहता है कि तुम युवराज सिंह को फोन करो कि कल जब वोट शुरू हो जाए तो वहाँ पर पहुँच जाए। सोनल कहती है, वो वहाँ पर क्यों जाएगा? जाने की बात तो हमारी हुई थी, हम वहाँ पर जाएंगे और खड़े होंगे। मगर मंत्री कहता है, नहीं नहीं, कल जब वोट शुरू होगा अंजलि, पद्मा और वो सारी लड़कियां वहाँ पर जाएंगी जिन्होंने ये कसम खा रखी है कि वो युवराज सिंह को दौड़ा दौड़ा कर मारेंगी, वो उसे सबक सिखाएंगी, ठीक उसी तरह जैसे युवराज सिंह ने उनके साथ किया था। युवराज कल जब वहाँ पर पहुँचेगा हम तैयार रहेंगे। वो लड़कियां जब युवराज सिंह को भगाएंगी तो हम अंदर घुसकर पूरा बूथ कैप्चर करेंगे और तभी हम छप्पा वोट डालेंगे। अंजलि के उस मानव बंधन चिन्ह को जीतने नहीं देंगे। भजन सिंह कहता है, वो सब तो ठीक है, अगर ऊंच नीच कोई हो गई तो? मंत्री कहता है, तो वो है ना हमारे पास गणेश अवस्थी, वो नारा लगाएगा, वोट किसको दो? इस धर्मराज आहूजा को। मंत्री बहुत बड़ी प्लानिंग कर लेता है, देखते हैं कि उसकी प्लानिंग काम भी करती है या नहीं। वो कहता है, गली गली में शोर है, अंजलि अवस्थी चोर है। वो भजन सिंह को कहता है कि तुम युवराज सिंह को फोन करो। तभी भजन सिंह युवराज सिंह को फोन लगाता है और कहता है कि कल तुम्हें बूथ पर जाना होगा और तुम्हारा बूथ पर जाना बहुत जरूरी है, और स्पेशली उन बूथों पर जहाँ से अंजलि अवस्थी खड़ी हुई है, यहाँ पर पद्मा रहेगी। युवराज सिंह कहता है, लेकिन क्यों? भजन सिंह कहता है, क्योंकि तुम ही उन्हें रोक सकते हो। युवराज सिंह कहता है, लेकिन मैं तुम्हारी बात समझा नहीं। भजन सिंह उसे साफ शब्दों में समझाता है। वो कहता है कि कल जब तुम वहाँ पर जाकर झमेला करोगे तभी वहाँ पर पुलिस आएगी, और जब वहाँ पर पुलिस आएगी तो तभी उन बूथों का वोट कैंसिल हो जाएगा। युवराज सिंह कहता है, लेकिन मैं ही क्यों ऐसा करूं? भजन सिंह कहता है, क्यों तुम्हें डर लग रहा है कि सारी लड़कियां मिलकर तुम्हें मारेंगी? ये सुनकर युवराज सिंह हवा में आ जाता है और कहता है कि मेरा नाम युवराज सिंह है, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। भजन सिंह कहता है, हाँ तो फिर जाओ और जो भी प्लान तुम्हें समझाता हूँ वैसा ही करो। भजन सिंह उसे पूरी प्लानिंग समझा देता है कि क्या क्या करना है, और युवराज सिंह मान भी जाता है। वो कहता है कि ठीक है, हो जाएगा जो जो तुमने कहा है, और मेरी एक बात याद रखना, मैं युवराज सिंह हूँ, किसी से डरता नहीं हूँ। अगर अंजलि अवस्थी ने वहाँ पर कोई भी चालाकी की तो जैसे कुछ साल पहले उसके पति को मारा था ना, वैसे ही मैं उसे भी मार दूंगा। ये युवराज कभी भी छोटी चोट नहीं देता, बड़ी और गहरी चोट देता है, ये बात तुम याद रखना। ये कहकर युवराज सिंह फोन काट देता है। मंत्री भजन सिंह से पूछता है कि क्या कह रहा था। भजन सिंह कहता है कि गुब्बारे की तरह फूल रहा था, अब उसकी मर्दानगी को ललकार दिया है हमने, अब उसकी मर्दानगी पर चोट लग गई है, अब हमने उसके बिगेस्ट पॉइंट पर हमला किया है, बस फिर क्या वो मान गया। ये सुनकर सब लोग हंसने लग जाते हैं। मंत्री कहता है कि चलो बढ़िया है, शिकार को शिकारी के सामने चारा बनाकर भेज दिया है। अब कल जब अंजलि शेरनी की तरह दहाड़ लगाकर छलांग लगाएगी और तभी सारी लड़कियां युवराज के पीछे भागेंगी और तभी हम अपना काम करके जीत जाएंगे। मंत्री सभी के साथ हाथ मिलाता है और अपनी बनाई हुई प्लानिंग को डन कर देता है। अगले दिन की सुबह हो जाती है तो फिर क्या, आप सबको जिस चीज का इंतजार था वो दिन आ जाता है। वोटें पैना शुरू हो जाती हैं। अंजलि भी वहाँ पर आ जाती है पद्मा के साथ, और युवराज सिंह भी वहाँ पर आ जाता है अपनी बनाई हुई प्लानिंग के साथ। सीधा पद्मा की नजर उस पर जाती है। पद्मा अंजलि को बताती है कि वो देखो युवराज ठाकुर भी आ गया है। युवराज सिंह भी सीधा पद्मा और अंजलि के पास आता है। वहीं पर भजन सिंह दूर खड़ा होकर सोचता है, ये लड़का भी दिमाग से पैदल है, चने के झाड़ पर चढ़ जाता है। देखते हैं आगे क्या होता है, आज तो ये बलि का बकरा बनकर ही रहेगा, आज इसकी कुर्बानी होगी। वहाँ पर युवराज सिंह कहता है, तो क्या पद्मा रानी चल गई वोटिंग, मगर तुम्हें पता है जीतेगा कौन? धर्मराज आहूजा, और हारेगा कौन? तेरी जे वकील दीदी। वैसे मुझे एक बात याद आ गई, मैं तो कहीं और जा रहा था, तुझे देखकर यहीं पर आ गया। तुमने मुझे क्या कहा था? तुम मुझे दौड़ा दौड़ा कर मारोगी, शेरनी शिकार करेगी, आगे आगे तू भागेगा, पीछे पीछे मैं भागूंगी। युवराज सिंह पद्मा को पूरा भड़काने की कोशिश करता है और कहता है कि ले आ गया मैं तेरे सामने, तू जो करना है अब कर ले। मुझे पता है जहाँ पर सेंटर फोर्स भी खड़ी है और पुलिस वाले भी खड़े हैं, मगर मैं दौड़ना चाहता हूँ, चल तू मुझे दौड़ा। पद्मा कहती है, वकील दीदी क्या दौड़ाऊं इसको? मगर अंजलि युवराज सिंह को कहती है कि दफा हो जाओ जहाँ से, बूथ है जहाँ
यहाँ पर निकलो। युवराज सिंह कहता है क्या हो गया, वोटिंग चल रही है, बूथ है जहाँ पर, क्या तेरे अंदर पद्मा हिम्मत खत्म हो गई है? तुम दोनों को पता है मेरे लिए औरत क्या है, मेरे पैर की जूती। तभी अंजलि उसके जोरदार चांटा टिकाती है। भजन सिंह दूर खड़ा हंस रहा होता है, मगर युवराज सिंह तो यही चाहता था कि पद्मा या फिर अंजलि मुझ पर भड़के। यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। कल के एपिसोड में आप देखेंगे कि रमेश भाई पटेल भी आगे आ जाएंगे। आगे के धमाकेदार एपिसोड की अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि एपिसोड के आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और हाइप का बटन जरूर दबा देना। चलिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के साथ। अपना ध्यान रखिएगा।